अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आज तक गौतम बुद्ध के पूरे उन्वान को अच्छी तरह पढ़ा और इसमें हमने गौतम बुद्ध की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में भी जाना और उन्होंने बुद्ध मज़हब के बुनियाद भी डाली, यानी वो इसके बानी थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी सबक यानी बुद्ध मत जो है यानी गौतम बुद्ध जो है, इसी सबक की जांच करेंगे, जिसमें हम इनके सवालात जो हैं और इनके जवाबात जो हैं, हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयार होके आए होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अच्छी तरह से इस सबक को पढ़ा है और मुझे उम्मीद यह भी है कि हम सब इसका जवाब अच्छी तरह से, हर एक सवाल का अच्छी तरह से जवाब दे देंगे। प्यारे बच्चों, तो जो फरहंग जो है सवाल नंबर 1, उसके जो भी अल्फाज हैं उन तमाम अल्फाजों को मैंने गौतम बुद्ध के उन्वान हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्से सोम में आपको हरफन पढ़ाया और उनके माने भी पढ़ाए। तो अब हम आज इस सबक का यानी इस उन्वान का, गौतम बुद्ध के उन्वान का, जिसका दूसरा नाम यानी असली नाम सिद्धार्थ था, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद हम इन सवालात को समझेंगे, समझने के बाद हम इनको लिखेंगे अपनी कॉपी पर और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा ध्यान मेरी तरफ दे दोगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस गौतम बुद्ध की तस्वीर को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर खींचा है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने गौतम बुद्ध की तस्वीर खींची है। आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है, थोड़ा याद करेंगे इसका बोर्ड के हिसाब से, तो 563 कबल ईस्वी में गौतम बुद्ध पैदा हुए। और गौतम जो है, गौतम इनकी ज़ात थी और शाक्या इनका कबीला था। तो गौतम बुद्ध के बाप का नाम जो है यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया है किताब में, लेकिन इतना लिखा गया है कि वो, ये जो गौतम बुद्ध जो है वो एक राजा का बेटा था, यानी कपिल वस्तु के राजा का बेटा था। तो प्यारे बच्चों, कपिल वस्तु जो है वो हिंदुस्तान के शुमाली रियासत यानी नेपाल के साथ, वहाँ पर एक शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर यह वाक़ा है नेपाल की सरहदों के साथ। और गौतम बुद्ध जो है, उसका जन्म जो है वो इस मुकाम पर हुआ जिस मुकाम का नाम है लंबाई। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक की जांच में सवाल नंबर 2 को पहले देखेंगे और उसके बाद इसका जवाब दे देंगे। सवाल नंबर 2 है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 यानी सवाल नंबर, एक्चुअली ये 2 है, लेकिन एक जो है सवाल नंबर 1, ये सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए? इसके 2 पार्ट हैं, यानी उसका असली नाम क्या था और वो कहाँ पे पैदा हुए। तो जवाब इसका है, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और वो कहाँ पैदा हुए? वो लंबाई के मुकाम पर पैदा हुए, जो नेपाल के सरहदों के बीचों बीच वाक़ा है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में जिंदगी से किनारा कशी की? यानी आपको जवाब देना है कि गौतम बुद्ध ने अपने शाही महल की जिंदगी को छोड़कर किस उम्र में किनारा कशी की। तो जवाब इसका है, गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी की। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों हुए? गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों हुए?
तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी इसलिए हुए क्योंकि वो इस गौर फिक्र में लग गए थे कि एक ऐसा दायमी रास्ता ढूंढ निकालने की ज़रूरत है ताकि अमीर या गरीब लोग जो आखिरकार बीमार होने के बाद मर जाते हैं और इन्हीं आरजी मसरतों का हल ढूंढने के लिए वो योगी और सन्यासी बन गए। इस तरह से सवाल नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की तालीमात से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? यानी गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं, यानी 4 नोबल ट्रूथ्स। हाँ, तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध की तालीमात से 4 आला सच्चाइयाँ मंदरजा झैल है। नंबर 1, इंसानी जिंदगी अपनी जबली हसीयत में यानी फितरी हैसियत में दुखों का मसकन है। यानी इंसानी जिंदगी अपनी कुदरती हसीयत में क्या है, ये दुखों का मसकन है। नंबर 2 इसमें है, नंबर 2 अपनी जबली हसीयत में दुखों का मसकन है। इंसानी जिंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मसकन है। नंबर 2 दुखों की वजह से ख्वाहिशात बढ़ जाते हैं। जब दुख हो जाते हैं तो ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह से नंबर 3 ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। यानी जब हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं तो इनको रोका भी जा सकता है। किस तरह से कि हमें तपस्या करनी चाहिए, यानी हमें इबादत करनी चाहिए जिससे हमें निर्वाण हासिल हो जाएगा, यानी जिससे हमें नजात मिल जाएगी जिनसे ख्वाहिशात से। और इसका इलाज जो है नंबर 4, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है, यानी इसका इलाज न ज़्यादा ये इबादत करना है और न सहल पसंदी, यानी न हमें ये सहल पसंदी से काम लेना चाहिए बल्कि मियाना रवैये से, यानी बल्कि हमें दरमियानी रवैया से ये मकसद हासिल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद है सवाल नंबर 5 जो कि इस सवाल नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। यानी सवाल नंबर 5 क्या है, इसका 8 रास्तों से क्या मुराद है। अगर सीधी सी बात करेंगे 8 रास्ते हो गए, 8 रास्ते सीधे रास्तों, यानी 8 रास्तों से मतलब है 8 राहें, 8 रास्ते। लेकिन जब सबक की बात करेंगे, गौतम बुद्ध के उन्वान की बात करेंगे, यहाँ पर 8 रास्तों का से मुराद है बुद्ध मजहब के 8 रहनुमा उसूल, यानी जो बुद्ध मजहब के पैरोकारों ने गौतम बुद्ध के मानने वालों ने क्या किए थे, इन्होंने 8 रहनुमा उसूल कायम किए थे। तो वो 8 रहनुमा उसूल जो हैं वो भी आपने सबक में पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह आगे फिर हमारे पास सवाल रह गए हैं। सवाल नंबर 3 यानी कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। खाली जगह 4, सवाल नंबर 4 है, खाली जगहों को भर लेना है, ये भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा उन्वान जो है ये गौतम बुद्ध, इसके जो भी सवालात हैं और जवाबात हैं इंशाल्लाह कल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन आज हमने सवाल नंबर 2 तक मुकम्मल कर दिया।